जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान के आज के इस वीडियो में हम लोग भगवान बिरसा मुंडा, वीर तिलका मांझी तथा जतरा भगत के बारे में जानेंगे और उनके जीवन से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे और उसका उत्तर जानेंगे, जो झारखंड से संबंधित होने वाली परीक्षाओं में आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो बिना देर किए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिरसा मुंडा, तिलका मांझी और जतरा भगत के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि झारखंड का स्थापना दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो और आपका ऑप्शन है बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव या नीलांबर पीताम्बर। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। झारखंड का स्थापना दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? आपका 15 नवंबर को जन्म हुआ था। अगर यदि हम दूसरे और तीसरे ऑप्शन की बात करें, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तो दोस्तों ये चारों भाई थे जो संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे, जिन्हें 26 जुलाई 1856 को भोगनाडीह में फांसी दिया गया था। और अगर हम अगले डी ऑप्शन की बात करें, नीलांबर पीताम्बर, तो ये पलामू जिले में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे और जिन्हें 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में फांसी दिया गया था। दूसरा सवाल, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? और आपके पास ऑप्शन है ए खूंटी, बी पलामू, सी दुमका या डी रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म आपका 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के उलिहातू ग्राम में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तीसरा सवाल, भगवान बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था? और आपके पास ऑप्शन है दाऊद मुंडा, आनंद पांडे, सुगना मुंडा या कोंता मुंडा। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दाऊद मुंडा बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, आनंद पांडे, तो आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था। तीसरा ऑप्शन की बात करें, सुगना मुंडा, तो सुगना मुंडा भगवान बिरसा मुंडा के पिताजी का नाम था। और अगर हम अंतिम ऑप्शन की बात करें, कोंता मुंडा, तो ये भगवान बिरसा मुंडा के भाई का नाम था, आपका कोंता मुंडा। अब हम चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल है दोस्तों, बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म क्यों अपनाया था? और आपके पास ऑप्शन है शोषण से बचने के लिए, टैक्स छुपाने के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शोषण से बचने के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने, हम सभी जानते हैं कि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ पे राज करने के साथ साथ अपने धर्म का भी प्रचार किया और अंग्रेज़ों ने यह प्रलोभन दिया कि अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो आपको टैक्स में मुक्ति मिलेगी, आपको बहुत सारा लाभ दिया जाएगा। इसी कारण भगवान बिरसा मुंडा ने भी शोषण से बचने के लिए ईसाई धर्म अपना लिए थे। अब हम 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5वां सवाल है दोस्तों कि भगवान बिरसा मुंडा को पागल बिरसा क्यों कहा गया था? और ऑप्शन है मुर्दों के गहने बेचने के कारण, चोरी के कारण, ईसाई धर्म अपनाने के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुर्दों के गड़े मुर्दे को गहने बेचने के कारण। ऐसा भगवान बिरसा मुंडा इसलिए किए थे क्योंकि उस समय बहुत ही गरीबी थी और भुखमरी की भी स्थिति थी, तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। तो इसी कारण गरीबी के कारण मुर्दों के गहने बेचकर अपना जीविकोपार्जन करते थे और इसी के कारण भगवान बिरसा मुंडा को पागल बिरसा भी कहा गया था। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिरसा
सेना का गठन किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है बिरसा मुंडा, आनंद पांडे, जगमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा। बिरसा सेना का गठन भगवान बिरसा मुंडा ने किए थे। और भगवान बिरसा मुंडा ने एक और बिरसाइत धर्म का भी स्थापना किए थे। और ये बिरसाइत धर्म जो स्थापना किए थे, ये ईसाई धर्म के विरोध में भगवान बिरसा मुंडा ने बिरसाइत धर्म की स्थापना किए थे। और दोस्तों भगवान बिरसा मुंडा जो सरदारी आंदोलन जो था, जो 3 चरणों में चला था, हम पिछले भी वीडियो में सरदारी आंदोलन के वो बताए थे कि सरदारी आंदोलन आपका 3 चरण में चला था। सरदारी आंदोलन पहला चरण 1858 से 80, दूसरा 81 से 90 और तीसरा चरण जो था वो 90 से 95 तक चला था। सरदारी आंदोलन 3 चरण। और जो प्रथम आंदोलन था सरदारी आंदोलन, वो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ था। और दूसरा चरण जो था 1881 से 90 था, वो पुराने मूल्यों के पुनर्स्थापना, पुराने सिद्धांत की पुनर्स्थापना के लिए दूसरा चरण चला था। और तीसरा चरण 1890 से जो 95 था, वो राजनैतिक हो गया था, जिसका नेतृत्व भगवान बिरसा मुंडा ने किए थे। ये था आपका सरदारी आंदोलन के बारे में। अब हम 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां सवाल है दोस्तों कि भगवान बिरसा मुंडा पर अंग्रेजों ने कितना इनाम रखा था। और ये भी सवाल रिपीटेड है। इस सवाल के बारे में भी हम पहले चर्चा किए हैं। और आपके पास ऑप्शन है ए 500, बी 100 रुपया, सी 5000 या डी 10,000। तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों 500। भगवान बिरसा मुंडा पर अंग्रेजों ने 500 रुपया इनाम रखा था। लेकिन हम पहले भी बताए हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। भगवान बिरसा मुंडा पर 500 रुपया तो इनाम रखा था, लेकिन एक गद्दार जगमोहन सिंह थे, वो पैसे की लालच में आकर भगवान बिरसा मुंडा का पता लगा दिए थे। इसी के कारण भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और ये 500 का इनाम जो गद्दार जगत मोहन सिंह था उसे मिल गया। 8वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 1900, 1859, 1916 या 1857। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 9 जून 1900 ईस्वी को भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। अब हम बात करेंगे 9वें सवाल। 9वां सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? और आपके पास ऑप्शन है 15 नवंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त या 9 जून। इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर। भगवान बिरसा मुंडा का भी जन्मदिन है और इसी दिन झारखंड का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। और पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस भी आपका 15 नवंबर को मनाया जाता है। अगर हम 14 नवंबर की बात करें तो 14 नवंबर को जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेजों के अधीन से आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 9 जून, ये पिछले सवाल में ही बताए कि 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है, तो 9 जून को इसीलिए प्रसिद्ध है। अब हम 10वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 10वां सवाल को बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो 10वां सवाल है दोस्तों, देश के संसद में झारखंड के किस इकलौते आदिवासी नेता की तस्वीर है? और आपके पास ऑप्शन है तिलका मांझी, ऋषा मुंडा, भागीरथ मांझी या बिरसा मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भगवान बिरसा मुंडा का एकमात्र ऐसे आदिवासी शहीद आदिवासी नेता हैं जिनका तस्वीर देश के संसद भवन में है। 11वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11वां सवाल है दोस्तों, तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? और आपके पास ऑप्शन है भागलपुर, देवघर, गोड्डा या दुमका। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्थित है। अब हम 12वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12वां सवाल है दोस्तों कि तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? और आपके पास ऑप्शन है 1875, 1750, 1888
या 1806? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 11 फरवरी 1750 को सुल्तानगंज, तिलकपुर सुल्तानगंज जो बिहार में स्थित है भागलपुर जिले में, वहीं पर बाबा तिलका मांझी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी 1750 सही हो जाएगा। अब हम तिलका मांझी के बारे में तो पता जान गए कि जन्म हुआ था 1750 में, लेकिन इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था आपका सुंदरा मुर्मू। बाबा तिलका मांझी के पिताजी का नाम था। अब हम आगे बढ़ते हैं 13वें सवाल। 13वां सवाल है दोस्तों, झारखंड स्वतंत्रता आंदोलन में पहला शहीद किसे माना जाता है? और आपके पास ऑप्शन है बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी या नीलांबर पीताम्बर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तिलका मांझी। बाबा तिलका मांझी को झारखंड स्वतंत्रता आंदोलन का पहला शहीद माना जाता है। और ये कब शहीद हुए थे? 13 जनवरी 1875 ईस्वी को झारखंड स्वतंत्रता आंदोलन के पहले शहीद जो थे बाबा तिलका मांझी, जिन्हें फांसी की सज़ा बाबा तिलका मांझी चौक जो भागलपुर जिला में आज भी प्रसिद्ध है, वहीं पे इन्हें फांसी दिया गया था। अब हम बात करेंगे कि तिलका मांझी ने ऐसा क्या काम किया था जिन्हें पहला शहीद का दर्जा है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन जब हमारे देश के साथ साथ पूरे झारखंड में भी था, तो अंग्रेज़ों ने भोले भाले आदिवासियों को अपने सेना में भर्ती किया था और 2 रुपया मासिक वेतन उन लोग को देते थे। और अंग्रेज़ों ने सेना में भर्ती कर दिया कुछ आदिवासियों को, तो अंग्रेज़ों ने अपनों से अपनों को लड़ा दिया। फूट डालो और शासन करो की नीति अपना दिया था। इसी के कारण बाबा तिलका मांझी विद्रोह किए थे और 13 जनवरी का जो डेट है दोस्तों वो बहुत प्रसिद्ध डेट है। 13 जनवरी 1874 को अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दिए थे। इसीलिए 13 जनवरी 1800 उसके 1 साल के बाद 1875 को बाबा तिलका मांझी को बिहार में फांसी दे दिया गया था, जो आज भी बाबा तिलका मांझी के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम बढ़ते हैं 14वां सवाल। 14वां सवाल क्या है दोस्तों? जतरा भगत या जतरा उरांव का जन्म कहाँ हुआ था? और आपके पास ऑप्शन है गुमला, खूंटी, भागलपुर या चतरा। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1888 में गुमला जिले में जतरा भगत या जतरा उरांव का जन्म हुआ था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 1914, 1916, 1880, 1857। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1914। 1914 में आपका टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब हम बात करेंगे कि टाना भगत आंदोलन क्या है। जतरा उरांव या जतरा भगत के नाम से प्रसिद्ध है। ये हम सभी जानते हैं कि ओझा गुनी का ये नियम सीख रहे थे। इसी के दौरान इनसे अंडे को कहीं से ला रहे थे, तो इनसे 2 अंडा गिर गया और 2 अंडा से अंडा फूटने के बाद 2 जीव निकला और दोनों जीव वहीं पे मर गए, जिससे जतरा भगत या जतरा उरांव का मन में एक अलग तरह का भावना आया और ये टाना भगत आंदोलन का शुरुआत वहीं से हुआ। और इस आंदोलन का 3-4 बिंदु के बारे में हम बात करेंगे कि इस आंदोलन में आपका बलि प्रथा को मनाही, इसमें बलि प्रथा नहीं देने को कहा गया। इसमें यह भी कहा गया कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। इसमें यह भी कहा गया था तीसरा बिंदु कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। टाना भगत आंदोलन में ये भी कहा था कि अपने अपने आंगन में तुलसी का पेड़ लगाना है। और टाना भगत आंदोलन में ये भी कहा गया था कि एक एकेश्वरवाद का सिद्धांत टाना भगत आंदोलन में दिया गया था और इसमें धर्मेश को सर्वोच्च देवता धर्मेश को माना गया था। तो ये था टाना भगत आंदोलन। और टाना भगत आंदोलन अहिंसा और सत्य के पर आधारित था। ये आंदोलन 1914 में हुआ था। महात्मा गांधी से भी पहले सत्य और अहिंसा का पाठ अगर यदि कोई पढ़ाने वाला था तो वो टाना भगत आंदोलन के प्रणेता आपके जतरा उरांव
ये आप जतरा उरांव का तस्वीर यहाँ देख सकते हैं। टाना भगत आंदोलन के ये प्रणेता आपके हैं जतरा उरांव या जतरा भगत। इनका जन्म 1885 ईस्वी में 1888 में हुआ था और ये जतरा भगत जो थे आपके वो टाना भगत आंदोलन के प्रणेता थे। भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी और जतरा भगत से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी जेएसएससी की सभी प्रतियोगी परीक्षा में आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया गया है इस पे संपर्क करके और ये ईमेल आईडी पे संपर्क करके आप इसका फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अंत में दोस्तों आप सभी से अनुरोध होगा कि अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप झारखंड की और अच्छी तैयारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसका रेगुलर वीडियो झारखंड के सामान्य ज्ञान से संबंधित 15 से 20 वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के झारखंड सामान्य ज्ञान प्लेलिस्ट में जाके इसका वीडियो फ्री में देख सकते हैं। यहाँ पे फ्री में झारखंड सामान्य ज्ञान की तैयारी करवाई जाती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अंत में पुनः अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लेकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।